ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है जो आपके बीटी एग्जाम में आया था 2012 में। ये सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है। अब इस डाटा के बेसिस पर स्केल मानते हुए हमें इसका एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे स्केल मान लेते हैं, 1/20 का ले लिया हमने स्केल। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक दीवार बनानी है। तो यहाँ पे देखिए थिकनेस ऑफ वॉल कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/20 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक 1.5 सेंटीमीटर की दीवार इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। ये आपकी 1.5 सेंटीमीटर की दीवार ड्रॉ हो गई। और यहाँ पर हम कहीं भी इसमें हम ब्रेक लाइन दिखा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपकी ब्रेक लाइन हो गई। इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं क्लियर स्पैन, यानी जो दूसरी दीवार होगी अब कितनी डिस्टेंस पर बनाई जाएगी। तो यहाँ देखिए क्लियर स्पैन दे रखा है आपको 4.75 मीटर। तो इसको भी हम जो है स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे 1.20 इंटू ये हमारा 4.75 मीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो कितना आ जाएगा, 475 सेंटीमीटर। और यहाँ हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 23.75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब इस दीवार से 23.75 की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारी लाइन आ गई। अब हमें दूसरी दीवार बनानी है। वो भी दीवार हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर की मोटाई की। तो यानी बिल्कुल इसी के बराबर आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दीवार को और यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये दीवार हमारी इस तरीके से आ जाएगी। या हम ब्रेक लाइन दिखा देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें बीयरिंग देखनी है। बीयरिंग हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो बीम बना हुआ है हमारा, ये बीम दीवार पर कितना टिका रहेगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/20 गुणा 25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो ये जो बीम रखा रहेगा हमारा इस दीवार पर 1.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ होगा। दोनों साइड में हम इस तरीके से कर देंगे, इसको लाइन को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद में अब बीम की मोटाई दिखा देंगे। बीम का साइज क्या हमारा 30 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो बीम की मोटाई होगी, यानी बीम की डेप्थ होगी। तो यहाँ पे बीम की डेप्थ हो जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर। तो स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे 1/20 इंटू 50 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आप इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। इसको यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर दिया जाएगा। ये बीम की आपकी मोटाई आ गई। इसके बाद में हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक्सपेंशन जो जॉइंट देंगे हम वो देते हैं 20 mm का। तो यहाँ भी हम
इसको कर लेंगे 20 mm, तो ये होगा हमारा 1 mm। तो दोनों साइड में हम 1 mm का गैप दे देंगे। इधर हमने 1 mm का गैप दे दिया और इस साइड में भी 1 mm का गैप देंगे। बाकी अब इस दीवार को बिल्कुल सीधे लेके जाना है हमें, इस तरीके से सीधे लेके जाएंगे और इसको इससे मिला देंगे और इसको यहाँ पे टच कर देंगे। इस तरीके से इस दीवार को भी सीधे लेके जाना है और इसको यहाँ इस तरीके से मिला दिया जाएगा और इसको यहाँ मिला देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम, ये जो हमारी डिस्टेंस है, जो बियरिंग दी गई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में आप इसमें बार दिखानी है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बार दिखा देते हैं जिसको बोलते हैं हम एंकर बार। और यहाँ देखिए आपको एंकर बार कहाँ पड़ी होंगी, कंप्रेशन रीजन में। तो कंप्रेशन रीजन में कितनी बार पड़ी हुई है, दो नंबर 12 mm डाया एंकर बार। तो ऊपर से हम कवर छोड़ते हैं, कवर छोड़ा जाएगा हमारा 25 mm का। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 25 mm, तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 mm। ये हो गया हमारा टॉप कवर, टॉप क्लियर कवर। तो टॉप से भी हमको 1.25 छोड़ना है और बॉटम से भी हमको 1.25 छोड़ना है, क्योंकि दोनों कवर हमारे इक्वल होते हैं। तो टॉप से हम 1.25 छोड़ेंगे और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही हम बॉटम से भी 1.25 कवर छोड़ेंगे और इसी तरीके से यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो ऊपर हमारी बार हैं ये कहलाती हैं एंकर बार, तो इनको हमें सीधे लेके जाना है। बिल्कुल एंकर बार नहीं मोड़ी जाएंगी, इनको हम सीधे लेके जाएंगे। जो नीचे वाली बार हैं इनको भी हम अभी सीधे लेके जाएंगे, बाद में हम इनको इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितनी बार हमारी बेंटम है, कितनी बार हमारी स्टेप है, उसके हिसाब से हम कंसीडर कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बार है हमारी किनारे पर, इनमें 180 डिग्री का हुक दिया जाएगा। तो यहाँ जो किनारे पर छोड़ी जाएगी डिस्टेंस, वो छोड़ी जाएगी हमारी 40 mm। तो 1/20 गुणा 40 mm, तो ये हो जाएगा आपका 2 mm। तो यहाँ से इस जगह से 2 mm की आपको डिस्टेंस छोड़नी है। आपने 2 mm की डिस्टेंस छोड़ दी, उसके बाद में यहाँ पे इस बार को इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इसमें एक हुक दे देंगे। इसी तरीके से इस बार में भी हमें वही सेम काम करना है। इसी तरीके से इनमें भी वही काम किया जाएगा। अब वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारी मेन बार हैं जो टेंजाइल रीजन में पड़ी हुई हैं वो कितनी है। यहाँ देखिए इधर रखा है टेंजाइल रीजन 4 नंबर बार 20 mm डाया की, यानी इसमें 4 सरियाँ पड़ी हुई हैं 20 mm डाया की, जिसमें से 2 छड़ों को सपोर्ट के निकट मोड़ दिया गया है। यानी ये जो सपोर्ट दे रखे हैं इनके निकट में हमने 2 छड़ों को मोड़ा है। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हम सरिया मोड़ते हैं वो मोड़ते हैं L/7 डिस्टेंस पर, स्मॉल L/7 डिस्टेंस पर। ये जो स्मॉल L होता है हमारा, ये होता है इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा क्या होगा, क्लियर स्पैन प्लस दोनों साइड की बियरिंग। दोनों साइड की बियरिंग कितनी हमारी 25 सेंटीमीटर इधर रखा है और 25 सेंटीमीटर इधर रखा है, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और
एल कितना है हमारा क्लियर 4.75 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे तो कितना आएगा 475 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5 to 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, इसको आप mm में चेंज कर लीजिए, 5250 हो जाएगा। अब हमें इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी L/7 करना है तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इसमें बचा 3 750 ठीक है। तो ये जो बार मोड़ी जाएगी कहाँ से मोड़ी जाएगी, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। देखिए ये जो हमने यहाँ पर इसका एंड कवर दिया है, ये जो हमारी सरिया मुड़ी हुई है, इसकी सीध से यहाँ पर हम एक इस तरीके का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो डिस्टेंस लेनी है हमें कितनी लेनी है 750 तो 750 ये हमारी बिना स्केल के अकॉर्डिंग आई है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/20 इंटू 750 तो ये आ जाएगा आपका 37.5 तो हम क्या करेंगे यहां से 37.5 की डिस्टेंस पर ये लाइन खींचेंगे इस तरीके से और यहां पर एक पॉइंट लगा लेंगे। ये डिस्टेंस होगी हमारी L/7, ठीक है, यानी 750 तो यहां लिख देंगे हम 750 अब इसको क्या करना है 45 डिग्री एंगल पर बेंड कर देंगे। इस तरीके से हमने 45 डिग्री एंगल पर इसको बेंड कर दिया। इसी तरीके से यहां भी हम करेंगे, इस किनारे पर भी बिल्कुल इसकी सीध से हमें क्या करना है, ये पॉइंट लगाना है और यहां से हमें 37.5 की डिस्टेंस लेनी है और इस पर पॉइंट लगाएंगे। यहां से भी हमको क्या करना है, ये 45 डिग्री एंगल पर इस तरीके से बार को बेंड कर दिया जाएगा। हो गया हमारा 750 ये क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दे रखा है कि ये जो सरिया मोड़ी गई हैं वो हमारी कितनी मोड़ी गई हैं। यहाँ देखिए इसमें दे रखा है कि टेंजा लीजन में 4 सरियां पड़ी हुई हैं, 4 और वो कितनी 20 डाया की, इनमें से 2 को सपोर्ट के निकट मोड़ दिया गया है, यानी टोटल कितनी सरियां थी यहाँ पे 4। यहाँ हम दिखा देंगे, ये जो सरियां है हमारी यहाँ हम लिखते हुए भी जाएंगे, ये बार हैं 4 नंबर 20 डाया मेन बार। इसमें से ये जो 2 सरियां हैं ये सरिया हमारी बेंट अप, ये बार हैं 2 सरियां मोड़ दी गई हैं तो 2 नंबर बेंट अप बार। बेंट अप बार अब दो मोड़ टोटल कितनी थी 4, 4 में से 2 मोड़ दी गई हैं तो 2 सीधी चली जाएंगी, तो इनको लिख देंगे 2 नंबर स्ट्रेट बार। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पे जो ऊपर सरियां पड़ी हैं ये हमारी एंकर बार, तो यहां लिख दिया जाएगा 2 नंबर 12 डाया एंकर बार। यहां पे जो गैप दे रखा है इसको बोलेंगे एंड कवर और यहां लिख देंगे हम 40 यहां पर जो हमने ये एक्सपेंशन जॉइंट दिया है ये दिया हमने 20 mm।
यहाँ पर जो बॉटम कवर दिया है, क्लियर कवर, क्लियर कवर ये है 25 mm। इसी तरीके से जो टॉप में हमने छोड़ा है क्लियर कवर वो भी होगा 25 mm। अब इसमें क्या डालना है, हमें छल्ले डालने हैं। यहाँ देखिए छल्ले की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 mm व्यास के दो टांगों वाले छल्लों का प्रयोग करें जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, 180 mm। तो हम क्या करेंगे, 180 को भी स्केल से डिवाइड कर लेंगे, 180 mm, तो ये आएगा आपका 9 mm। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इन छल्लों को डालना स्टार्ट करेंगे। पहला छल्ला यहाँ डालेंगे, फिर 9 mm की डिस्टेंस पर हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे पूरे में। 9 mm पे इस तरीके से पॉइंट लगा लिए जाएंगे। पहले पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद में हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से इसमें छल्ले दिखा देने। अब जो मेन चीज रहेगी वो बनाना है हमें इसका क्रॉस सेक्शन। अभी जो बना है इसका बना है एल सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एल सेक्शन। अब बनाना है हमें इसका क्रॉस सेक्शन, वो किस तरीके से बनाएंगे, मैं इन सभी चीजों को मिटा देता हूं। यहाँ पर जो बीम का साइज दे रखा था, यहाँ पे हम बीम का साइज ले लेते हैं। बीम दे रखा था आपका 30 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का, यानी 300 mm बाई 500 mm। तो इसमें जो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाना होता है इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए एक हमें कट करना है इसको बिल्कुल मिडिल में, जहां पे हमें हमारी सभी सरियां हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कट कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से हमने कट कर दिया इसको, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने, ये हमारा ए, ये भी ए है। और दूसरा कट कर देंगे जब सरिया मुड़ के ऊपर पहुंच जाती है तब। जैसे यहाँ पर ये सरिया मुड़ करके ऊपर पहुंच गई, तो इसके बाद में कहीं भी कट कर दीजिए। जैसे हमने कट कर दिया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया हमने बी बी। अब देखिए, अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है तो कट करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कितना होगा, 300 mm बाई 500 mm का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी की सीध में लेके आना है इस तरीके से। अब ऐसे नीचे वाली लाइन भी ड्रॉ करनी है हमको, या आप इसको आगे बढ़ाना चाहें, आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए इसकी ऊंचाई हमें पता पड़ गई कि इसके और इसके बीच में होगी। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 mm। तो 1/20 गुणा 300 mm, तो ये हो जाएगा आपका 15 mm। तो यानी 1.5 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। तो हमने क्या किया, इसको डेढ़ सेंटीमीटर के आसपास इस तरीके से ले लिया, और यहां से एक बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स बन गया। ठीक है, इस बॉक्स की ये चौड़ाई होगी वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी गहराई है
वो है 50 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसमें छल्ले दिखाने हैं, ये जो छल्ले पड़े हुए हैं, तो इसकी सीध में लेके आना है यहाँ पे इस तरीके से, और ये छल्ले इसमें इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ऐसे ही नीचे वाली की सीध में लाना है इस तरीके से। अब जितना हमने यहाँ से नीचे से कवच छोड़ा है उतना ही हमें इस साइड से भी कवच छोड़ना है, और इस तरीके से। अब बाकी इनको कोनों पर हम क्या कर देंगे, हल्का सा गोल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हल्का सा इसको गोल कर दिया जाएगा। जब छल्ले हम बनाते हैं तो जो सरिया मोड़ते हैं तो उनके कोने गोल हो जाते हैं। ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सेक्शन बनाना है ए पर। इसको, इस सेक्शन को जो दिखा रहे हैं हम लोग ए पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे सेक्शन एट ए ए। सेक्शन एट ए ए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो सरिया कट रही हैं इस सेक्शन लाइन से ऊपर कितनी है हमारी, 2 नंबर 12 डायंगल, यानी 2 सरिया हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 2 सरिया हमने बना दी। ठीक है, ये इस छल्ले के अंदर ही अंदर होनी चाहिए सरिया, टच करते हुए छल्ले को। अब नीचे कितनी सरिया पड़ी हुई है यहाँ पे, ये हमारी 4 नंबर। तो यहाँ पे हम 4 सरिया दिखा देंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 सरिया दिखा देंगे। और यहाँ लिख देंगे, सभी पे लाइन खींच देंगे इस तरीके से, 4 नंबर 20 mm डाया मेन बार। और यहाँ पर कितनी हमारी ये दोनों सरियाँ यहाँ दिखा देंगे इस तरीके से, ये है 2 नंबर 12 mm डाया एंकर बार, एंकर बार। ये तो सेक्शन बना है हमारा कभी अभी केवल ए पे। अब हमें क्या करना है, बनाना है बीबी वाला भी सेक्शन बनाना है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करें, इसको इस साइड में बना लेते हैं। तो सेम हमें वही क्रॉस सेक्शन बनाना है इसका। यहाँ पे सेम क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, छल्ले दिखा देंगे। इस तरीके से, और इनके किनारों को हल्का सा गोल कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें कितनी सरियां होंगी, देखिए ये सरिया हमारी मोड़ करके ऊपर पहुंच गई। उसके बाद में कितनी सरियां हो जाएंगी ऊपर, 4, क्योंकि 2 तो हमारी एंकर बार पहले से थी और 2 सरियां हमारी ऊपर मुड़ के पहुंच गई, यानी 2 नंबर बेंटअप बार हो गए, 2 नंबर एंकर बार। तो ऊपर कितनी सरिया हो गई, 4। तो यहाँ दिखा देंगे एक सरिया ये हो जाएगी इसमें, हल्का सा पॉइंट भी लगा सकते हैं हम लोग। एक सरिया ये हो गई, 2 सरिया और 3 और एक ये 4, यहाँ 4 सरियां हो गई। अब नीचे कितनी रह गई, 2 सरियां तो ऊपर मुड़ गई। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी सरियां थी, 4। 4 में से कितनी सरियां मुड़ गई ऊपर, 2। तो सीधी कितनी चली जाएंगी, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2। ठीक है, तो ये दोनों जो बार हैं ये हमारी क्या है, स्ट्रेट बार, 2 नंबर स्ट्रेट बार। और यहां पर देखिए एक ये कोने वाली, एक ये कोने वाली, ये क्या होंगी, 2 नंबर एंकर बार। ठीक है, बाकी ये दोनों, एक ये सरिया और एक ये सरिया, ये क्या होंगी हमारी 2 नंबर बेंटअप बार। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा किस पे है, सेक्शन एट बी बी। ठीक है, ये वाला हमारा बी पे सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन हमारा ए पे है। इस तरीके से आपको
इसका क्रॉस सेक्शन और इसका एल सेक्शन बनाना है, और ये आपका कम से कम पूछा जाता है 15 नंबर में, 15 मार्क्स में पूछा जाता है। और इस चैप्टर में से बीम के ऊपर एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ये हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से मैं आगे और आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। ये आपका पूछा गया था बीटी यूपी 2012 में, बीटी यूपी 2012। थैंक यू।